नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैक क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, फुल मार्क्स रहेंगे आपका 90। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड रहेंगे। खंड क में आपका अपठित गद्यांश एवं काव्यांश जो कि 20 अंक का होगा। खंड ख में आपका रहेगा व्यवहारिक व्याकरण जो कि 20 अंक का। खंड ग में पाठ्य पुस्तकें जो कि 35 अंक का। और खंड घ में रचना लेखन जहां से आपको 15 अंक मिलेगा। ठीक है, कुल मार्क्स अगर देखा जाए तो 90। ठीक है, इस वीडियो में हम चारों खंड के क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे और साथ ही खंड क और खंड ख में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के उत्तर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। और चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे कि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पेपर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एक गद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से एक गद्यांश रहेगा। ठीक है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर देखिए सही विकल्प को चुने। ठीक है, 4 विकल्प रहेंगे आपके सामने। जैसे कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, 4 ऑप्शंस रहेंगे इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अभिशाप, वरदान, अध्ययन और विश्लेषण। ठीक है, इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, वरदान। मैं आपको इस गद्यांश में दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाला लाइन में देखिए, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार वरदान की तरह हुआ है। ठीक है, वरदान की तरह हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है, 4 ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखिए, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होती है। क्या होती है, एक स्क्रीन होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चिप का आकार कितना बड़ा होता है। चिप का आकार कितना बड़ा होता है, 4 ऑप्शन है आपका इसके इस प्रकार से, आदमी के आंख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर और आदमी के उंगली के बराबर। इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। ठीक है, गद्यांश में यहां पर ध्यान दीजिए, चीप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। ठीक है, चीप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आदमी के नाखूनों के बराबर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, आदमी के नाखून के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है। श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है, कठिन परिश्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिक्त स्थान भरें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ब में, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर एक डैश उपकरण है। कंप्यूटर एक डैश उपकरण है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, कंप्यूटर की डैश में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर की डैश में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 100 में, कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे। कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे, इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर देखिए, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। ठीक है, वरदान की तरह हुआ है। यह जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। साथ ही यह मनोरंजन का भी एक अच्छा और बड़ा साधन बन चुका है। यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसका आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए।
कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह ही एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। और कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। इसका आंसर भी इस गद्यांश से आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से, ठीक है। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है। यहाँ से आप लास्ट तक लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक काव्यांश देखने को मिलेगा इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़ा काव्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस प्रकार से एक काव्यांश आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे कुछ प्रश्न रहेगा इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, भगवान के डाकिये कौन है। भगवान के डाकिये कौन है, 4 ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा। पर्वत और झरने, पक्षी और बादल, पेड़ और पौधे, पानी और हवा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाला लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भगवान के डाकिये कौन है, यहाँ पर देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी और बादल, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है, ठीक है। क्या भेजती है, सुगंध। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लास्ट में, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सुगंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डाकिया शब्द में क्या है। डाकिया शब्द में या क्या है, या हम लोग कह सकते हैं प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रकृति को किस रूप में प्रयुक्त किया गया है। प्रकृति को किस रूप में प्रयुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से है, दुल्हन, आनंद, संदेशवाहक और मेहमान। हम कह सकते हैं संदेशवाहक, ठीक है। ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें। भगवान के डाकिये एक डैश से दूसरे महादेश जाते हैं। भगवान के डाकिये एक डैश से दूसरे महादेश में जाते हैं। तो क्या होगा, एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। क्या होगा यहाँ पर, एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, एक देश की धरती डैश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को हो जाएगा, ठीक है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस प्रकार से कि भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बाँचते हैं। भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बाँचते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि भगवान के डाकिये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं, ठीक है। उनकी लाई चिट्ठियाँ का संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, एक काव्यांश में कवि का कहने का प्रयास किए हैं। इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास किए हैं, ठीक है। इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास किए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बनती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए और आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्वकता का संदेश देना चाहता है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे खंड ख, ठीक है। खंड ख में आपका रहेगा व्यवहारिक व्याकरण, जहां से आपको 20 अंक मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका रहेगा सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनें, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्रिया के भेद के नाम बताएं। तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं ना, इसलिए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ड्राइवर बस चला रहा है। ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। तो हम कह सकते हैं ये सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि ड्राइवर बस चला रहा है, बैठकर बस चला रहा है, इसलिए हो जाएगा ये सकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है।
तो कौन क्रिया है, तो जाना, यहाँ पर देखिए जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्रिया होगा, ठीक है, जाता है, ये हो जाएगा आपका क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बताएं। खिलौना किसने तोड़ा, तो तोड़ा, तोड़ा जो है ना ये हो जाएगा आपका क्या, क्रियापद, वर्ब, ठीक है, तोड़ा। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नों में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नों में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द यानी कि एक शब्द और जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अंबर दिया गया है, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वस्त्र जो है ना अंबर का अनेकार्थी शब्द होगा, आकाश भी होगा और कपास भी होगा, लेकिन धरती नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कृष्णा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कृष्णा का कह सकते हैं कि कृष्ण काला, ये भी इसका अर्थ होगा, और श्री कृष्णा भी होगा, और 15 दिनों का एक पक्ष भी होता है, ठीक है, कृष्णा पक्ष जिसे हम कहते हैं। तो तीनों आपका अनेकार्थी शब्द होगा जो कि उजला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कृष्णा का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर क उजला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नों में मित्र का सही अर्थ है। निम्नों में मित्र का सही अर्थ है, तो मित्र का सही अर्थ हम लोग कह सकते हैं दोस्त, ठीक है, फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नों में कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है। निम्नों में कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए गेहूं, सोना, धतूरा और कंगन, इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका, और ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कंगन, ठीक है। कनक का सही अर्थ नहीं होगा कंगन, और गेहूं, सोना और धतूरा ये तीनों जो है कनक का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। यह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, निम्नों में से कौन सा वाक्य है। यह निम्नों में से कौन सा वाक्य है। यहाँ पर है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपवाक्य। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, तो कह सकते हैं कि ये सरल वाक्य होगा, ठीक है, ये सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, निम्नों में से कौन सा वाक्य है। संयुक्त, मिश्र, सरल और उपवाक्य। दोस्तों ये कह सकते हैं हम लोग मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये एक मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है, अव्यय पदों से भरना है। रमेश कल डैश आएगा, रमेश कल डैश आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि रमेश कल यहाँ आएगा। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आएगा। नेक्स्ट है पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पहला प्रश्न कीजिए डैश दूसरा। पहला प्रश्न करें, यहाँ पर लिखा है कीजिए, पहला प्रश्न कीजिए डैश दूसरा। पहला प्रश्न कीजिए अथवा दूसरा, कह सकते हैं अथवा दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो है खूब मन लगाकर पढ़ो डैश परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ, तो लिख सकते हैं और, ठीक है, यहाँ पर और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैंने पुकारा डैश तुमने सुना नहीं। मैंने पुकारा तुमने सुना नहीं। मैंने पुकारा किंतु तुमने सुना नहीं, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सका। वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सका, इसलिए ट्रेन पकड़ सका, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर वाक्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखें। ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके, ठीक है। वाक्य के अंत में समापिका होती है, जैसे कि सोहन पड़ता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न जुड़ा हुआ है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखें। तो कह सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
तो दोस्तों खंड क में और खंड ख में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग एक एक करके देखे, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव थे और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस के उत्तर हम लोग एक एक करके देखे। अब जो है खंड ग और खंड घ में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के लेवल हम लोग फटाफट देखते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर आपको देना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 4 प्रश्न रहेंगे आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जाम में जो है 4 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। इस सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल जाता है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्या थी? नेक्स्ट आपका यहाँ पर नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है? चारों प्रश्नों का आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, चारों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, सारे के सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में एक पद्यांश, ठीक है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उनके उत्तर आपको देना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन और विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के धान शीतल कर दो बदल गरजो। बादल होगा, यहाँ पर बदल लिखा हुआ है, बादल गरजो, ठीक है। इस प्रकार से एक मतलब पद्यांश रहेगा और इस पद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है उपर्युक्त काव्यांश के कवि का क्या नाम है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट रहेगा आपका कौन विकल और अनमने थे तथा क्यों? नेक्स्ट रहेगा आपका कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? नेक्स्ट रहेगा आपका यह काव्यांश किस कविता से लिया गया है? इनमें निदाग किसका प्रतीक है, ठीक है। इस काव्यांश को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयारी करना है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से रहेगा आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से 4 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है गपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगा रही है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चारों प्रश्नों को आपको नोट करना है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है अथवा झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, खंड घ में आपका रहेगा रचना लेखन, ठीक है। खंड घ में रहेगा आपका रचना लेखन, जहां से आपको 15 अंक मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखने को मिलेगा दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखें। 150 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है जहां से आपको 5 अंक मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है मेरा राज्य झारखंड, नेक्स्ट है जीवन में खेलकूद का महत्व, नेक्स्ट है बेरोजगारी समस्या और समाधान, ठीक है, बेरोजगारी। तो तीनों को अच्छे से आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तीनों को, मेरा राज्य झारखंड, जीवन में खेलकूद का महत्व और बेरोजगारी, ठीक है। तीनों को एग्जाम के लिए तैयारी करना है आपको, ठीक है। यहाँ से 150 शब्दों में आपको इसका किसी एक के बारे में निबंध लिखना है एग्जाम में, किसी एक के बारे में आपको एक निबंध लिखना है जो कि 150 शब्दों में, ठीक है। यहाँ से आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें, अथवा विगत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखें। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको देखने को मिलेगा, सड़क सुरक्षा हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें, अथवा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 13 होगा यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको इस प्रकार से एक पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके। और इस चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मतलब इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ना आपके पास पहुँच पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।